9th मैथ्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम सीखेंगे कि जो पॉइंट्स प्लॉट कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ जो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। मैंने ये 5 पॉइंट लिए हैं। ठीक है, ये हम ग्राफ में इनकी पोजीशन बताएंगे ये कहाँ पे हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें चेक कर लें। जैसे पहला पॉइंट है 1,2। ठीक है, तो इसमें जो 1 है ये हमारा होता है अबसीसा। जो ये दूसरे पॉइंट है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर, याद रखना है आसान तरीका। 2 वर्ड याद रखना है पहले, अबसीसा और ऑर्डिनेट। पहले ए आता है तो पहला वर्ड अबसीसा, अल्फ़ाबेट्स में ओ बाद में आता है तो सेकंड वर्ड हमारा ऑर्डिनेट। ठीक है, ये 2 वर्ड याद रखना है, अबसीसा और ऑर्डिनेट। ग्राफ में मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब हमने ऐसे प्लस का साइन बनाया था तो इस वाली लाइन को हमने एक्स कहा था, इसको वाई। तो पहले एक्स आता है तो मतलब एक्स वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम कहते हैं अबसीसा। वाई वाले जितने भी पॉइंट हैं वो क्या हो गए ऑर्डिनेट, क्योंकि वाई बाद में आता है और ऑर्डिनेट में ओ बाद में आता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसे याद रखना है कि अबसीसा कहाँ पे होते हैं, ऑर्डिनेट कहाँ पे। अबसीसा हमारा एक्स वाला हिस्सा हो गया, ऑर्डिनेट हमारा वाई वाला हिस्सा हो गया। अब नेक्स्ट हम ये पॉइंट्स ग्राफ पे बनाएंगे। मैंने ये पॉइंट्स ग्राफ पे लिख लिए हैं जो हमें इसमें प्लॉट करने हैं। सबसे पहले मैं इनको नाम दूंगी। नाम देने का मतलब 1 2 ब्रैकेट में लिखा है, सारी ब्रैकेट्स हैं तो इनको नाम देना है। नाम के लिए हम इनके आगे अल्फ़ाबेट लिखते हैं कैपिटल में। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए, ये मेरा बी, सी, डी, ई। हमेशा कैपिटल में ही ब्रैकेट के बाहर अल्फ़ाबेट लिखा जाता है, ये याद रखना। कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा जाएगा। पहला पॉइंट है 1,2। पहला पॉइंट 1,2 है तो 1 अबसीसा ए, पहला एक्स आता है ना पहले, तो एक्स पे 1 ढूंढो वहाँ पे, ये रहा 1। ठीक है, तो ये पूरी लाइन, ये वाली जो डार्क लाइन है ऊपर और नीचे, ये 1 की लाइन है। दूसरा क्या है, एक्स का तो 1 हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ है 2, तो वाई का 2, ये वाई वाली लाइन थी 2 यहाँ पे। तो पहले तो ऊपर 2 ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ से स्केल के साथ आप ऐसे डैश लगाने शुरू कर दो। ठीक है, वहाँ तक लगाने हैं जहाँ से सामने 2 नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये पॉइंट को आप ऐसे छोटा सा डॉट लगा के एक बाहर बाउंड्री बना दो सर्कल की। इसे लिखो ए। ये पॉइंट्स कौन सा है 1,2। मतलब ए पे खड़े होके अगर हम एक्स लाइन की तरफ देखेंगे तो हमें पॉइंट दिखेगा 1, और वाई लाइन की तरफ देखेंगे तो सामने पॉइंट कौन सा है 2। तो ऐसे हो गया ये आपका पॉइंट 1,2। ठीक है, मतलब फिर से रिपीट कर रही हूँ, ए पे खड़े होके मतलब इस बिंदु पे अगर खड़े होंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स की तरफ देखेंगे तो सामने है पॉइंट 1 पहला नंबर, वाई की तरफ देखेंगे तो पॉइंट क्या है 2। तो ये पोजीशन बन गई हमारी 1,2। क्लियर। इस तरह से अब अगला नंबर हमारा है 3,4। 3 है एक्स पे, एक्स का 3 ये रहा, वाई का 4 ये रहा, तो ऊपर की तरफ है ना, तो इसको ऐसे होते हैं 3 की तरफ से चलना शुरू किया। ये डार्क लाइन को आप फॉलो करो, वहाँ तक जाना है जहाँ से सामने से 4 नज़र आए। और इस तरफ है ना, अब देखो इसका स्ट्रेट ये 4 यहाँ पे मिला, तो इसको सर्कल करो, इसको लिखो बी। ये बी पॉइंट था हमारा 3,4। बस याद रखना पहले एक्स का पॉइंट आएगा। अब मैंने एक गलती कर रखी है यहाँ पे, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे एक्स और वाई तो लिखा नहीं, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे एक्स, इस तरफ लिखोगे एक्स डैश, यहाँ लिखोगे वाई, यहाँ नीचे लिखोगे वाई डैश। ये सबसे पहले लिखना था, मैं भूल गई, आप नहीं भूलोगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट मेरा है -3,2। अब एक्स पे -3, एक्स लाइन पे ये रहा -3, 2 कहाँ पे है, ये रहा इस तरफ, मतलब ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दो। -3 वाली लाइन को ले लो ऊपर को, कहाँ तक जाना है आप ये स्केल से ड्रॉ करोगे, इस तरफ से 2 आ गया, जहाँ पे दोनों मिले तो ये पॉइंट हमारा सी का पॉइंट हो गया -3,2। मतलब कि सी पॉइंट पे खड़े हो गए अगर
एक्स की तरफ देखेंगे तो क्या दिख रहा है, -3, और इस तरफ देखेंगे तो क्या दिख रहा है, -2। तो पॉइंट हो गया 3,2। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी लगाएंगे, -1 और -2, -3 और -4। पहले तो -1 -2, -1 ये रहा एक्स का, दूसरा क्या है यहाँ पे -2, वो ये रहा, मतलब नीचे की तरफ। अब यहाँ से चलो नीचे को इस लाइन से, तो ये आ गया आप यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया -1, -2। अब ये पॉइंट था हमारा डी, तो आप इसको लिखोगे डी। इसी तरह से -3, 4। अब मैं ये वाली लाइंस नहीं बना रही, ये वाली लाइंस, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ इसकी जगह, पहले -3 ढूंढ लिया, कहाँ है -3, एक्स का, ये रहा, ठीक है। -4 इस तरफ, ये इस तरह से ऊपर से उंगली घुमाओ, इधर से इसकी उंगली घुमाई, तो कहाँ मिलेगी ये उंगली, यहाँ पे। ये लाइन आप जब बिना लाइन खींचे भी तो देख सकते हैं ना, ये देखो, ये इधर को यहाँ -3 की ये जा रही है, तो ये पॉइंट बन गया हमारा ई, -3, -4। स्टार्टिंग में आप ऐसे लाइन बना के सीखो और धीरे धीरे ये लाइन हम बनाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट्स प्लॉट हो गए। इसके बाद हम ये भी बता सकते हैं ये दोनों पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ये पहले क्वाड्रेंट में है, ये वाला है दूसरे क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट, और ये पॉइंट तीसरे क्वाड्रेंट में है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर।